दोस्तों, आज बैक टू बैक दो सच्ची जिन्नों की स्टोरी के साथ फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मैं दावा करता हूँ कि आपने ऐसी सच्ची कहानियाँ इससे पहले कहीं नहीं सुनी होगी। तो आइए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। ये कहानी हमें निशा जी ने भेजी है, जो कि उड़ीसा के ब्रह्मपुर की रहने वाली हैं। घर में हम 3 लोग रहते हैं, मैं, मेरा छोटा भाई और मेरी अम्मी। ये बात तकरीबन 8-9 साल पुरानी है। तब मैं क्लास 6 या 7 में पढ़ती थी और ज़्यादा पढ़ने के लिए मदरसा भी जाया करती थी। तो एक दिन मैं ऐसे ही स्कूल से थक हार कर आई, पर फिर भी कुरान पढ़ने के लिए मैं मदरसे चली गई। मदरसे से मैं तकरीबन 5 बजे घर लौटी। घर आई तो मेरा छोटा भाई बाहर खेलने के लिए गया हुआ था। तभी मेरी अम्मी ने मुझसे कहा कि बेटा अंदर से दरवाज़ा बंद कर ले, मैं आधे 1 घंटे में सामने वाली आंटी के यहाँ से आती हूँ। अच्छा, तुझे चलना है तो तू भी चल, चाबी ले ले, दरवाज़ा बाहर से लॉक कर देंगे। लेकिन सुबह से मैं स्कूल और मदरसे जाकर काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी। मैंने अम्मी से कहा, नहीं आप चले जाओ, मैं इतने नहा लेती हूँ और फ्रेश हो जाती हूँ। अम्मी के जाने के बाद मैंने दरवाज़ा अंदर से लॉक किया और मैं घर में बिल्कुल अकेली थी। लेकिन मेरी थकान का ठिकाना नहीं था। मुझे बेहद ज़ोरों की नींद आने लगी और मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर लेट जाती हूँ। लेकिन तभी मेरी लेटते के साथ ही आँख लग गई और देखते ही देखते मैं गहरी नींद में सो गई। लेकिन अचानक 1 घंटे बाद तकरीबन 7-7:30 बजे मेरी अम्मी मुझे उठाती हैं कि उठ जाओ, खाना बना दिया है और किचन में रोटी सब्ज़ी निकाल के रख दी है, जाओ जाकर खा लो। मैंने हैरानी से अपनी मम्मी से पूछा, आप लोग अंदर कैसे आई?" तो वो कहती हैं, बस हमने खोल लिया दरवाज़ा, तुम जाओ जाकर हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। मेरा छोटा भाई भी बाहर से खेल कूद कर घर में आ गया था। वो दूसरे रूम में पढ़ाई कर रहा था, जिसकी मुझे साफ साफ आवाज़ आ रही थी। अच्छा, तो मैं उठी और टॉयलेट में चली गई। जैसे ही मैं टॉयलेट गई, बाहर से मेरे छोटे भाई की आवाज़ें और अम्मी की भी आहट आना बंद हो गई। मैंने टॉयलेट के अंदर से ही सोचा, ये क्या सीन है भाई। खैर, फिर मैंने बाथरूम में ही हाथ मुंह धोई और फ्रेश होकर बाहर आई। किचन में जाकर देखती हूँ तो कोई खाना नहीं निकला हुआ था, बल्कि खाली प्लेट और खाली पतीला ऐसे ही चूल्हे पे रखा हुआ था। अब मैं घबराकर अम्मी को आवाज़ें लगाना चालू करी, लेकिन सामने से कोई जवाब ही ना दे। तभी मैं सुनती हूँ कि बाहर गली में से मेरे भाई की आवाज़ें आ रही हैं। भागकर मैं बैल्कनी की तरफ बढ़ी। नीचे देखा तो सच में मेरा भाई और बच्चों के साथ गली में खेल रहा था। थोड़ी घबराहट के साथ आवाज़ लगाकर मैंने उससे पूछा, अरे भाई, तुम नीचे क्या कर रहे हो?" तो मेरा भाई नीचे से ही कहता है, आप ही हम इतनी देर से दरवाज़ा पीट रहे हैं, आप खोल ही नहीं रही थी और शायद सो रही थी, तो मैं वापस नीचे आ गया और अम्मी वापस सामने वाली आंटी के यहाँ चली गई। इतना सुनना था कि मुझे अंदर ही अंदर एक झटका सा लगा। मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं बैल्कनी छोड़कर वापस घर के अंदर जाऊं। तभी मैंने बैल्कनी से डरते हुए भाई को बोला, अच्छा तू अम्मी को बुला ले और आजा ऊपर घर में, मैं खोलती हूँ दरवाज़ा। तब जाकर मेरा छोटा भाई और अम्मी घर के अंदर आए। इस बात को मैंने अम्मी को बताया कि कैसे उनके ही शक्ल में अभी अभी किसी ने मुझे नींद से जगाया और तो और खाना खाने के लिए बोला। लेकिन मेरी अम्मी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। फिर मैं इस बात को कई दिनों तक सोचते रही और इसके बाद भी हमारे घर में और भी मामले हुए, जो कि आए दिन बढ़ते ही गए। बाद में हमने जब अपने रिश्तेदारों को बताया तो पता चला कि हमारे घर पे एक जिन हो सकता है। और फिर जब हमने और पता करवाया तो हमें सच में पता चला
कि हमारे घर पे एक जिन्नात की पूरी पूरी फैमिली रहती है। लेकिन वो जिन्नात काफ़ी अच्छा था और उसने हमारी काफ़ी मदद भी करी। इससे रिलेटेड और घटना मैं आपको आगे कभी बताऊंगी। तो देखा आपने दोस्तों, कैसे जब निशा जी नींद में थी और निशा जी की नींद ना खुलने की वजह से उनके घर वाले दरवाज़ा पीटकर बाहर से ही चले गए, तब जाकर इनके घर में रहने वाले जिन्नात ने नींद से जगाया। तो आइए बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की ओर। मेरा नाम शाहरुख है और मैं पंजाब अमृतसर का रहने वाला हूँ। अभी तो मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हूँ और ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहा हूँ। ये हादसा पिछले साल हुआ जब मैं क्लास 12th में था। कई साल कमाने के बाद और ना जाने कितने ही घर देखने के बाद अब्बू को आखिर में एक ही घर पसंद आता है जो कि 2 मंजिला था। अब्बू ने अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई के साथ उस घर को खरीदा। जब हम अपने नए घर में शिफ्ट हुए, 1 हफ्ता तो हमें एडजस्ट करने में ही लग गया। घर में 2 फ्लोर था और हर फ्लोर पे 3 कमरे। ग्राउंड फ्लोर पूरा खाली था जिसमें हमने आगे चलकर दुकान करने की सोची थी। फर्स्ट फ्लोर पे मेरी अम्मी अब्बू और मेरे बड़े भाई रहते थे। सेकंड फ्लोर पे मैंने अपना ठिकाना बना लिया था जिसमें मैं अपनी 12th की स्टडीज़ करता था और साथ के साथ कंप्यूटर पे थोड़ा ग्राफिक डिज़ाइन का ऑनलाइन कोर्स कर लेता था। नए घर में शिफ्ट होने के 1-2 हफ्ते बीत जाने के बाद जब मैं देर रात अपने सेकंड फ्लोर पे खुद से ग्राफिक डिज़ाइन सीखता था तो मुझे रात को छत पे कई लोगों के भागने की आवाज़ें आने लगी, जिससे मुझे डिस्टरबेंस भी काफ़ी होती थी। लेकिन इस बात को मैंने ये सोचकर टाल दिया कि शायद से आजू बाजू में रहने वाले लोग होंगे जो रात को हमारे छत पे आ जाया करते होंगे। 1-2 और हफ्ते बीतने के बाद ऐसे ही मेरी चीज़ें भी गायब होने लगी, लेकिन वो वापस मिल भी जाती थी। कभी अम्मी अब्बू का फर्स्ट फ्लोर पे रखा सामान मेरे सेकंड फ्लोर पे मिलता था तो कभी मेरा सामान नीचे वाले फ्लोर पे मिलता था। मेरी फैमिली को लगने लग गया था कि घर में कुछ ठीक नहीं है, लेकिन हम फिर भी जितना इन सब बातों को नज़रअंदाज कर सकते थे उतना करते थे। एक दिन मेरे पापा का वॉलेट गायब हो गया। हम सबको लगा कि पापा ने कहीं रास्ते में गिरा दिया होगा, लेकिन 4-5 दिन बाद जब मैं टंकी में पानी देखने के लिए छत पे आया तो देखता हूँ कि पापा का वॉलेट पानी की टैंक में गिरा हुआ है। इस चीज़ ने हम सब को काफ़ी ज़्यादा शॉक में डाल दिया था। मेरी अम्मी मुझसे कहने लगी कि तू नीचे ही आकर फर्स्ट फ्लोर पे रहा कर, और सच कहूँ तो मुझे भी कहीं ना कहीं डर लगने लगा था इन सब चीज़ों से। लेकिन अब तक मेरे साथ ऐसा कुछ गलत नहीं हुआ था, तो मैं सेकंड फ्लोर पे ही रहता था क्योंकि मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ और मैं बस अपनी पढ़ाई और अपने कंप्यूटर से मतलब रखने वाला बंदा हूँ। एक दिन ऐसे ही मैं 1-2 बजे तक कंप्यूटर पे ग्राफिक डिज़ाइन का कोर्स कर रहा था और मुझे नींद भी आने लगी थी। मैंने फिर कंप्यूटर बंद किया और सोने के लिए बेड पे आ गया। तकरीबन 3 बजे मेरी आँख खुलती है और मेरा गला सूख रहा होता है। ऐसा लग रहा था कि अगर अभी पानी नहीं मिला तो मैं अभी के अभी प्यास से मर जाऊंगा। मैं घबरा कर पानी पीने के लिए उठता हूँ तो देखता हूँ बोतल में पानी ही नहीं है, जबकि मुझे साफ साफ याद है कि सोने से पहले कम से कम आधी बोतल पानी से भरी हुई थी। फिर मैं पानी पीने के लिए जब नीचे आने का सोचता हूँ कि तभी मुझे सीढ़ियों पे किसी के भागने की आवाज़ आती है। ऐसा लग रहा था कि कोई सीढ़ियों पे नंगे पांव ऊपर नीचे भाग रहा हो। मुझे डर तो लगने लगता है, लेकिन फिर भी मैं धीमी आवाज़ में पूछता हूँ, अम्मी, भाई, आप हो क्या? और डरते डरते दरवाज़ा खोलता हूँ। थोड़ा सा ही दरवाज़ा खोलकर मैं बाहर झांकता हूँ तो पाता हूँ कि वहाँ पे कोई भी नहीं है, और अभी भी मुझे अपने ठीक सामने से आवाज़ें सुनाई दे रही थी।
जैसे कोई मेरे 1 फीट की दूरी पे ही नंगे पांव कूद रहा हो, लेकिन नज़र कोई नहीं आ रहा था। ये देख सुनकर एक पल में ही मैं इतना डर गया कि मेरी ना चिल्लाने की हिम्मत पड़ रही थी और ना भागने की। मुझे डर था कि अगर मैं चिल्लाया या नीचे भागा और बीच रास्ते में ही इसने मुझे पकड़ लिया तो मेरे घर वाले सोए ही रह जाएंगे और मेरी मौत पक्की हो जाएगी। खैर, मैं डरते हुए, एक तरह से कांपते और रोते हुए अंदर वापस आता हूँ और पहले तो मैं नल चालू करता हूँ और टंकी का पानी पीता हूँ। उसके बाद मैं डरते हुए अपने घर वालों को फ़ोन करता हूँ। यकीन मानिए, उन्होंने पहली बार में मेरा फ़ोन नहीं उठाया और हर एक रिंग के साथ मुझे ऐसा लग रहा था कि घबराहट से मेरी सांसें ही रुक जाएंगी। दोबारा वापस मैंने फ़ोन किया तो कहीं जाकर मेरे अब्बा ने नींद में फ़ोन उठाया। मैंने अब्बा को कांपते हुए सब बात बताई। तब कहीं जाकर अब्बा, अम्मी और भाई सब लोग एक साथ दुआ पढ़ते हुए ऊपर मेरे पास आए। उन्हें फिर मैंने विस्तार से पूरी बातें बताई और इसके बाद मैं नीचे आकर अपने भाई के साथ ही सोया। अगले ही दिन अब्बू एक मौलवी साहब को बुला कर लाए और वो मौलवी साहब साथ में 4-5 और लोगों के साथ आए। सब लोगों ने मिलकर 2nd फ्लोर पे फिर कुरान पढ़ा और तब कहीं जाकर मौलवी साहब ने हमें बताया कि इस घर में एक नहीं बल्कि 3-3 जिन रहते हैं। आज से नहीं बल्कि वो लोग कई सालों से इस जगह पे रहते हैं, जब यहाँ पे ये घर भी नहीं हुआ करता था। लेकिन ये जो रात को सीढ़ियों पे चलने की आवाज़ें आना और सामान का गायब हो जाना फिर वापस मिल भी जाना, ये सब उन्हीं में से एक जिन जो कि अभी बच्चा है वो मजाक में हमें परेशान करने के लिए कर रहा था। मौलाना ने आगे बोला कि ये लोग आगे से ऐसी हरकतें नहीं करेंगे, लेकिन ये लोग इस जगह को छोड़ कर भी नहीं जाएंगे। पर डरने की बात नहीं है, ये तीनों जिन अच्छे हैं, ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और उस दिन के बाद से सच में आज 1 साल होने आया है। उसके बाद ना तो मैंने ऐसा कुछ महसूस किया और ना हमारा कोई सामान ही गायब हुआ। जब मैंने इस बारे में इंटरनेट पे और रिसर्च किया तो पता चला इंसान से कई गुना ज़्यादा जिन्नात इस दुनिया में हैं। जिन्नातों की भी फैमिली होती है और इसी दुनिया के अंदर उनकी भी एक अलग ही दुनिया होती है। और कितने ही जिन रोज़ाना ज़िंदगी में हमारे आस पास रहते हैं, लेकिन वो तो या हमें दिखाई नहीं देते या किसी इंसान और जानवर की शक्ल में हमारी आंखों के सामने से गुजर जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। उन्हीं में से कुछ बुरे जिन्नात इंसानों को परेशान करने के लिए इंसानों को अपनी मौजूदगी का एहसास करवा कर डराते हैं। अब इसे वहम कहो या सच, लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि कोई हमें देख रहा है या हमारे आसपास कोई है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। बस इतना पता है कि हाँ, अब हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होता है।